नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। इनका पार्टनर रोते हुए वापस आया है, तड़पते हुए वापस आया है, हाथ जोड़ रहा है, पैर जोड़ रहा है। टेक्निक्स कौन सी करी, कितना सेल्फ लव किया। सेल्फ लव किया है, मैं आपको मेन बता रही हूँ, ये सक्सेस स्टोरी सेल्फ लव की है। कहाँ कर दी तूने हाँ ये रही। हेलो दीदी, मेरा नाम मैं शेयर नहीं करना चाहती। मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजना चाहती थी, और ये भी मेरा एक मैनिफेस्टेशन है कि मैं शांभवी दीदी तक अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर भेजूंगी। मैं 3 साल से एक रिलेशनशिप में थी। वो रिलेशनशिप में मेरा पार्टनर हमेशा रिश्ते को तोड़ देने की ही धमकी देता था। कोई भी छोटी लड़ाई हो जाती थी, वो हमेशा यही कहता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ रहने की, मैं इस रिश्ते को 1 सेकंड में लात मार के ख़त्म कर सकता हूँ। मैं उसके हाथ पैर जोड़ती थी, उसको रिक्वेस्ट करती थी और ये बोलती थी कि प्लीज़ ऐसा मत बोला करो। छोटी मोटी लड़ाइयाँ या फिर कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशनशिप में हो जाती हैं, पर तुम हमेशा ही इस तरीके की बातें बोलते हो, और ऐसा क्यों बोलते हो कि मेरी औकात नहीं है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने की। शुरू शुरू में 6-7 महीने तक हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करता था, उसने मुझे बहुत प्यार से हर एक चीज़ के लिए कन्विंस भी कर लिया था, और मुझे उसका ये रूप देखने में कुछ और महीने लग गए थे। जब मैं उसका ये रूप देखती तो बहुत रोती, रात रात भर में सो नहीं पाती, डिप्रेशन की दवाइयाँ तक मैंने लेनी शुरू कर दी थी। और वो इंसान लड़ करके आराम से दारू पी करके सो जाता, फिर सुबह उठता और बोलता कि तू तो मेरी जान है, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा। अरे क्या हो जाता है अगर गुस्से में कभी कभी बोल देता हूँ। शांभवी दीदी, उसने मुझ पर 2 बार हाथ भी उठाया है। इतनी ज़ोर से उसने मुझे थप्पड़ मारा था कि मेरे कान के साइड से खून आने लग गया था। उसके बाद में भी मैंने उस इंसान को माफ़ कर दिया था। फिर भी मैं उससे प्यार करती थी और उसके पास वापस जाती थी, और तब भी वो ऐसे ही धमकियाँ देता रहता था कि मैं तुझे लात मार करके किसी भी दिन अपनी लाइफ में से निकाल सकता हूँ। जब उसने मुझे दूसरी बार मारा, तब मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी, और उसके अलावा मेरा पूरा हाथ भी सुन्न पड़ गया था, क्योंकि उसने मेरा हाथ ही बहुत बुरी तरह से मरोड़ दिया था। और तब भी उसने मुझे मारते हुए ये कहा था कि मैं तो पलट करके थूकूं भी ना तुझ पर, तू ही हमेशा मेरे पीछे आ जाती है, पता नहीं तेरी खुद की कोई इज्जत है या नहीं। और इसके बाद उसने मुझे कुछ ऐसी गंदी गालियाँ दी जो मैं यहाँ पर लिख करके आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। आप समझ सकते हो कि वो इतनी बुरी गालियाँ होंगी। उस दिन मैं रोते रोते अपने घर पहुंची, मेरे शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरा भाई मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गया। उस दिन पहली बार मैंने अपने भाई को बताया। मेरे भाई ने मुझे गले लगाया और बोला, तू बेवकूफ़ है, तूने ये पहले क्यों नहीं बताया, तू इतनी गालियां खा करके ऐसे किसी रिश्ते में रह रही है, ऐसे को रिश्ता भी बोलते हैं क्या। तू हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है, हम 3 भाइयों में तू अकेली बहन है, हम तुझसे इतना प्यार करते हैं, और उसके बावजूद तू इतने गंदे रिश्ते में इतने गंदे लड़के के साथ है। तू प्यार करेगी, तेरी शादी के लिए मैं लड़ जाऊंगा, मैं हर किसी से बात कर लूँगा, लेकिन कम से कम लड़का तो इस लायक हो। ये क्या गंद तूने अपनी लाइफ में पाल रखा है। मेरे भैया ने मेरे उस वक्त जो सोच बदली, मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे भैया और आपके वीडियोस का कमाल है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ चेंज होने लगा। आपके वीडियोस की याद आ रही थी, मैं देख तो अपने भैया को रही थी, लेकिन ऐसे चल रहा था जैसे मेरे भैया के रूप में आप मुझे समझा रही हैं। मैं आपको फॉलो करती थी, और मेरी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही इस घटिया इंसान को मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया था। बात उस टाइम की है शांभवी दीदी, जब मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती थी, और तभी से मेरे मन में डर बैठ गया था कि लड़के अच्छे नहीं होते हैं, लड़के बहुत टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि वो लड़का भी कुछ ऐसा ही था। तब से मैं लड़कों को लेकर के ही नेगेटिव सोचने लगी थी, और तभी इसी वजह से ये लड़का अट्रैक्ट हुआ। शुरू में तो बहुत प्यारा प्यारा नाइस गाय था, लेकिन बाद में इसने अपना रंग दिखाया। और फिर मेरे भैया ने भी मुझे समझाया, और आपके वीडियोस से मुझे ये समझ में आया कि मुझे अपने आप से प्यार करना है।
बस फिर उस दिन के बाद मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, उसके नंबर, उसकी चैटिंग, उसकी फ़ोटो और सोशल मीडिया पर भी जहाँ पर भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, मैंने सब जगह से उसी दिन उसको हटा दिया और मैं लूप में लगा करके आपके वीडियो सुनती। मैंने अपने आप को पूरा 1 महीने का चैलेंज दिया था, सिर्फ सेल्फ लव है, मैं अपने आप से प्यार करूँगी। मैं डेली एक्सरसाइज करती, मेडिटेशन करती, मैंने जिन बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया था उन बुक्स को निकाल करके पढ़ाई करने का फ़ैसला लिया। मैंने जा कर के एडमिशन लिया, मैंने एक जगह पर अपने भैया को बोला मेरे ट्यूशन की फ़ीस भी भर दो, मैं एक जगह से कोचिंग लेना चाहती हूँ। उन्होंने वहाँ पर भी मेरी मदद करी। मैंने कहा मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। मेरे भैया की एक शोरूम है, शोरूम के पास में ही एक जगह पर एक ऐसी वैकेंसी थी जहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकती थी और वहाँ पर शोरूम पर बस मुझे बैठना था। मेरे लिए ये जॉब बेस्ट थी और मेरा माइंड भी थोड़ा सा चेंज होता, जब कोई कस्टमर आता तभी मुझे देखना होता था, नहीं तो वहाँ पर ऑलरेडी भी बहुत सारे लोग थे जो शोरूम को देखते थे, तो काम का इतना कोई ख़ास प्रेशर नहीं था और मैं वहाँ पर आराम से बैठ कर के पढ़ती। वहाँ का स्टाफ भी इतना अच्छा था कि मुझे पढ़ाई में हेल्प करता। सेल्फ लव से ये हुआ कि मुझे सभी अच्छे लोग मिलने लगे, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। मुझे एक प्यारी सी पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई, जहाँ पर अक्सर ही मेरे भैया भी मुझे देख लिया करते और मैं वहाँ पर आपके 2-3 वीडियोज़ देखती और उसके बाद बस पढ़ने लगती। डेली एक्सरसाइज करती, मेडिटेशन करती और अपने आप को पैम्पर करती। मैं जब भी फेस पैक लगाती, मेरे भैया मुझे देख करके कहते, ये तेरी यूट्यूब वाली दीदी का कमाल है ना? मैंने कहा हाँ, तो बोले तू बस ठीक हो जा, उनको तो लड्डू मैं भेजूँगा। और फिर मैं ये सुन करके इतनी ज़ोर से हँसने लगी कि मेरे फेस पैक पे ही क्रैक आने लगे और फिर ऐसे-ऐसे करते-करते मैं पूरी तरह से खुश रहने लगी। अब जिस लड़के को पाने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी थी, शांभवी दीदी, मैंने ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक नहीं है जो उसको करने के लिए छोड़ी थी। अब वो आया, मेरे सामने हाथ जोड़ता हुआ, पैर पकड़ता हुआ, रोता हुआ। उसने मुझे इतने कॉल किए कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसने मुझे मैसेज पर मैसेज करे, अपने दोस्तों के नंबर से, कोई अननोन नंबर से, क्योंकि उसके नंबर्स तो मैंने हर जगह से ब्लॉक कर दिए थे। अब वो अलग-अलग नंबर लेता, मुझे कॉल करता, मुझसे मिलने की कोशिशें करता। उसको ये पता चल चुका था कि मैं कहाँ पर पढ़ाई के लिए जाती हूँ। वो मेरी क्लास का टाइम पता करता। बीच सड़क पर खड़ा होकर के उसने मेरा पैर छुआ है, मेरे आगे हाथ जोड़ कर के रोया है, माफ़ी माँगी है, अपने साथ वापस रिश्ते में आने के लिए कहा है। तब मैंने उसको बोला कि सॉरी, कुछ नहीं हो सकता है, मैं अब अपनी लाइफ में आगे निकल चुकी हूँ। फिर उसने बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैं तब उसको बोली, यही हो तुम और तुम यही रहोगे, मेरी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश मत करो। उसके बाद दीदी वो आज तक मुझे डेली कॉल करता है, डेली मैसेज करता है। अब तक शायद 500 से ज़्यादा नंबर बदल करके वो मुझे कॉल कर चुका है, मैसेज करता है, सॉरी बोलता है। मेरे भैया तक से उसने बात करने की कोशिश करी, मेरे भैया ने उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ दी और बहुत ज़्यादा धमकाया। उसके बावजूद भी वो कॉल करता है, मैसेज करता है। मेरे भाई से भी उसने माफ़ी मांगी, मेरे कंधे पर जो चोट लगी थी उसके लिए भी उसने माफ़ी मांगी, मुझे जो उसने थप्पड़ मारा था उसके लिए भी एक माफ़ी मांगी और एक उसने ऐसा वीडियो भेजा जिसके अंदर वो अपने मुंह पर चप्पलें मार रहा था और वो रो रहा था, उसके होठ के पास में से खून निकल रहा था। रियल में वो अपने आप को मार रहा था और बोल रहा था, तो मुझे माफ़ नहीं करेगी तो मैं खुद को मार मार करके मर जाऊंगा। तब मैंने उसको बोला कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। शांभवी दीदी, मेरा सेल्फ लव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब मैं किसी भी टॉक्सिक इंसान को अपने पास तक फटकने नहीं देती हूँ। ये आपका और मेरे बड़े भैया का कमाल है। आप दोनों को मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, आई लव यू। चलो, निकल गए ना। ऐसे टॉक्सिक लोगों से क्यों प्यार हो जाता है यार। अगर आपके भी पार्टनर के अंदर ऐसा है ना, हटाओ उसको। सेल्फ लव जब आप करते हो ना, ऐसे घटिया लोग हैं ना, इनको ना फिर हमारी एनर्जी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ये पहले भी तभी आए होते हैं जब हम खुश खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद ये तबाही मचाते हैं, फिर जब हम और ज़्यादा खुश रहने लगते हैं तो ये आते हैं। अब वो भीख मांगता है, वीडियो भेज रहा है, खुद को मारने की वीडियो भेज रहा है।
मैं तो इनकी चॉइस से खुश हूँ कि इन्होंने वापस उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों करना है ऐसे इंसान को एक्सेप्ट। खैर, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है। जिस इंसान को वापस पाने के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, इतने मैनिफेस्टेशन किए, वो सेल्फ लव की पावर से आ तो गया, पर इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने भी ऐसा ही किया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। ज़िंदगी अपनी अच्छी करो, अपनी पार्ट टाइम जॉब के साथ अच्छे से पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो, खूब ग्रो करो। जब तक आप लोग अपने पैरों पे खड़े ना हो जाओ, थोड़े मेच्योर ना हो जाओ, रिलेशनशिप वगैरह चीज़ों में मत पड़ा करो। बी स्ट्रॉन्ग, आई लव यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। टाटा।